ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से यदि हम देखें तो E बराबर होता है F/Q। तो इस हिसाब से E बराबर हो जाएगा आपका, या F बराबर हो जाएगा Q × E। मतलब सही जो ऑप्शन होगा वो होगा C वाला। फिर इसी प्रकार अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलम आवेश में तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से निकालेंगे। Q की वैल्यू 1 हो गई, N और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 6.25 × 10⁻18। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q। F यानी का मात्रक न्यूटन और Q का कूलम। तो ये हो जाएगा B वाला N/C। अगला प्रश्न है, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा। यदि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उन पर जो है वो आवेश का वितरण एक समान होगा। तो सही ऑप्शन होगा आवेश। फिर अगला प्रश्न है हमारा, किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? तो अर्धचालक, धातु, चालक, विद्युत अपघट्य। तो सही ऑप्शन होगा अर्धचालक। अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटता जाता है। फिर अगला प्रश्न है, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, बल नहीं लगाते, उपरोक्त सभी। तो यदि दो चालक में एक ही दिशा में यदि करंट प्रवाहित की जाती है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं यानी खा वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव मतलब दो आवेशों प्लस और माइनस Q से मिलकर बना होता है और दोनों पे समान परिमाण का बल होता है। तो ये दोनों मिलके जो है, जो आवेश का मान है वो तो शून्य हो जाता है। तो जो नेट आवेश होता है वो शून्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी के, यानी जो विद्युत विभव है V वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर विभव। ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर जो विभव होता है, यानी फार्मूला जो है E बराबर -dV/dx के हिसाब से यदि हम कहें तो ये घटता है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा घनत्व राशि है। विद्युत धारा घनत्व J बराबर I/A, ये सदिश राशि है। तो इसमें आ जाएगा सदिश। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव बनाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो सदैव बंद वक्र बनाती है। तो इसमें आ जाएगा आपका बंद वक्र बनाती है। इसके बाद अगला है, किसी चुंबक के को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें आ जाएगा ध्रुवों को। चुंबक के जो ध्रुव हैं उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। फिर सही जोड़ी की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण M बराबर फार्मूला होगा M × 12, यानी ध्रुव प्राबल्य और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। फिर लोह चुंबकीय पदार्थ जो है वो चुंबक की ओर बहुत तीव्र आकर्षण होता है, तो इसका यह आ जाएगा। फिर अगला है लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल का आ जाएगा F बराबर QVB। फिर है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं इससे। किरचॉफ का नियम जो है वो लूप का नियम कहलाता है। और संट जो है इसमें लिखा है उच्च प्रतिरोध का तार, तो ये गलत छपा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा कम प्रतिरोध का तार, यानी सही जो ऑप्शन होगा वो होगा कम प्रतिरोध का तार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें देखते हैं, एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता, ये असत्य है। एकल आवेश का भी अस्तित्व होता है। फिर अगला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो ये सत्य है। विद्युत द्विध्रुव जो है वो एक सदिश राशि होती है क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। फिर अगला है, आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव शून्य होता है। ये जो है खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो परंतु जो विद्युत विभव है वो शून्य नहीं होता बल्कि स्थिर होता है। तो इसका मतलब ये असत्य है। फिर अगला है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर वोल्टमीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। तो सुग्राह्यता S बराबर NBA/C से यदि हम देखें तो फेरों की संख्या बढ़ाने पर सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है, चुंबक की प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है। तो ये सत्य है। चुंबक की प्रवृत्ति इकाई जो है वो एक विमाहीन राशि है, तो ये सत्य है। फिर अगला प्रश्न है हमारा,
एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है? तो इसमें आ जाएगा आपका निरक्षीय स्थिति में या विषुवतीय स्थिति में विभव का मान शून्य हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य धारिता कितनी होगी? अब 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 से। तो ये हो जाएगा 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 1/c बराबर 3 एलसीएम आ गया 3/3, यानी c का मान आ जाएगा 1। यानी जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता जो होगी उसका मान होगा 1। फिर अगला है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध लिखिए। अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, ये I बराबर NEAVD, और VD जो है वो अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है उसे चुंबकीय क्षेत्र में डालने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है, तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो -1 होती है, यानी ऋणात्मक होती है। इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये थे हमारे